we हम्म। हाँ जी, वी लाइक क्रियोन। we we like pencils, हम्म। हम पेंसिल्स को पसंद करते हैं। हम्म। we like books, हम किताबों को पसंद करते हैं। we like notebooks, हम्म। हम किताबों को नहीं नहीं नहीं। अच्छा मेरी बात, पसंद, नोटबुक, मैं आपको, कॉपी, कॉपी को हाँ पसंद। हाँ जी देखिए, बुक्स जो होती है ना, वो रीडिंग के लिए होती है, इनको किताबें बोलते हैं। और ये जो हमारी कॉपीज होती है ना, बेसिकली वर्ड कॉपी नहीं है, हमें इसको नोटबुक्स ही जी बोलना चाहिए। कॉपी जो वर्ड है वो हम गलत बोलते हैं। कॉपी वर्ड नहीं है, जी वर्ड है नोटबुक्स। तो इसको हम जी। नोटबुक्स बोलते हैं। तो आपने भी ना अब ठीक है। नोटबुक्स ही बोलना है, जैसे हमारे रजिस्टर्स हैं, कॉपी या राइटिंग के लिए जो भी हम नोटबुक। जी। नोटबुक यूज करते हैं तो उसे नोटबुक बोलेंगे। लिखने के लिए जो बुक्स यूज होती हैं या कॉपीज यूज होती हैं, उनको हम, टीचर फिर हम इसको उर्दू में क्या कहेंगे, नोटबुक को? कॉपी को, नोटबुक को नोटबुक ही बोलते हैं। अगर उर्दू आपने बिल्कुल एक एक वर्ड का मीनिंग दें तो लिखने वाली कापियां या लिखने वाली किताबें। चलें ठीक है। हाँ, तो इसे बस वही। नोटबुक्स ही बोलते हैं। हम्म। ठीक है टीचर। वी लाइक पेंट, हम्म। हम रंग को पसंद करते हैं। हाँ, पेंट, पेंट मतलब पेंट जिससे हम जी। करते हैं ना, रंगाई। हाँ, इसको, रंग। जी हाँ, रंग करना। सो वी लाइक पेंट। ओके, नेक्स्ट। जी। आई सा एन आंट, हम्म। मैंने मैंने एक चींटी देखी। हम्म। अच्छा इसके आई साथ, सा एन अच्छा वो एलिफेंट। मैं बाद में पूछती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। टीचर यहाँ पे एक मैं आपसे एक बात पूछूंगी, मैं सॉरी आपको दरमियान में वो कर रही हूँ। एन, पूछिए। अब जैसे एन आया ना, ये फिर आप मुझे समझाए जी। ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैं यही पूछने वाली थी आपसे। आपने शुक्र है क्वेश्चंस किया, अच्छा लगा मुझे। जी ये आप सारे पढ़िए, मैं इसके बाद आपको बताती हूँ एन कहाँ लगता है जी टीचर। और ए कहाँ लगता है। जी टीचर। आप बेटे आगे पढ़िए, मैं आपको बताती हूँ। जी टीचर, एक्सप्लेन। एक और ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ना, जो हम्म। तीन एक जैसे है ना, हम्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, इस हम्म। तरह ये वाले मुझे नहीं आते, ये आ, सीखने, क्योंकि ये ज्यादा मैं, ये यूज होते हैं ना हर जगह। आप फिक्र ही ना जी करिए, मैंने ये आपका जो भी ये आउटलाइन बनाया है ना, ये साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैं, देखो, ग्रामर भी हमने देखनी है। ग्रामर हम देखेंगे 30%, और जो 70% है ना, वो हमने जी इंग्लिश की टीचर। स्पीकिंग और फ्लुएंसी की तरफ देखना है। देखो, अगर आप ठीक। ग्रामर को ज्यादा जी सोचोगी तो फिर आप इजीली बोल नहीं सकोगी। ठीक है। जी टीचर, यही बात है, मैं हाँ। बोलना चाहती हूँ जी। हाँ देखिए, अगर आप, लिखना भी सब, मतलब सब करना चाहती हाँ हूँ। मुझे समझ आ गई है ना। देखो, इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हो ना, तो ये बेसिक्स हम कवर करवाएंगे। जी टीचर। हाँ देखो, अगर आप 30% ग्रामर को देखेंगे, ज्यादा ग्रामर को सर पे सवार नहीं करना, बट 70% जो हमारा फोकस है वो इंग्लिश स्पीकिंग और प्लस फ्लुएंसी पे है। तो अगर आप जी स्पीकिंग की टीचर। तरफ, ऐसा भी नहीं है कि आप स्पीकिंग करते रहो और बट आपकी जो ग्रामर है वो आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं चाहिए। जी और हमें ये भी नहीं चाहिए कि अगर आप, मतलब अब आपको ग्रामर के रूल्स सोचती रहेंगी कि यहाँ पे एम लगेगा, आर लगेगा, वेंट लगेगा, गोन लगेगा। सो इसको हम लोग मिक्सअप करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जी जाएगा। टीचर। लेकिन मुझे पता चल गया है कि आपकी ग्रामर थोड़ी सी वीक है और आपकी प्रोनाउंसिएशन में जी। भी थोड़ा सा इशू है, बट नो इशू, इंशाल्लाह विद इन वीक मैं ये कवर करवा दूंगी, जो बेसिक्स टेंथ से। ओके टीचर। हाँ जी। इंशाल्लाह। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। आई सा एन इंसेक्ट, मैंने एक कीड़ा देखा। आई सा एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो वो फिश है ना, अब हम्म। पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते जी हैं। इसको ऑक्टोपस, मैंने। वो ऑक्टोपस का मतलब वैसे ऑक्टोपस होता है, लेकिन ये स्टार फिश टाइप जी होता है। हम्म। जी। आई सा एन ईगल, हम्म। मैंने एक ईगल को बोलेंगे उकाब। उकाब, उकाब। हाँ, उकाब। आई सा, मैंने एक उकाब देखा। हम्म। अच्छा, अब आपने बड़ा अच्छा जी जी। क्वेश्चन मुझसे पूछा कि मैम इसके साथ एन क्यों लगा है। इसके साथ हम ए भी तो जी लगा सकते थे, है ना। आई सा आ आंट, जी। आई सा आ एलिफेंट, आई सा आ इंसेक्ट। अच्छा, ये जो इंग्लिश के जो टोटल वर्ड्स हैं वो कितने हैं। 26। 26, नाइस। अच्छा देखें, अब जो आपने ये याद कर ले, वॉवल्स कौन से होते हैं, वॉवल्स के बारे में पता है ए, आपको। हम्म। ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, जो ये ए, ई, आई, ओ, यू जो है, ये वॉवल्स है। इनकी साउंड जो है वो जी वॉवल्स है।
अब ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी जितने भी हैं ना वर्ड्स, जैसे बी, सी, जी। डी, जी, एच और बाकी वट एवर जितने भी बनते हैं ना, वो कॉन्सोनेंट्स बन जाते हैं। तो ए ई आई, कॉन्सोनेंट्स। हाँ ये कॉन्सोनेंट, वावल, जो आई आई ओ ओ यू यू, है ये वॉवल्स है। हाँ जी, जी। और जो बाकी जितने हैं वो कॉन्सोनेंट्स। हाँ कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ हमेशा ए लगेगा, और वॉवल्स जो हैं ये पांच है ना, ए, ई, आई, जी। ओ, यू, इनके साथ हमेशा एन लगेगा। ठीक है। वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स। हाँ वॉवल्स कौन से होंगे? अब रिपीट करें, रिपीट विद मी। ए ई आई ओ यू। हाँ, ए ई आई ओ यू और 5 है। हाँ, अब जहां भी मतलब ए ई आई ओ, जैसे ये आंट है, आंट है जी। ना, तो ये इसका जी। फर्स्ट वर्ड वॉवल्स में आता है ना, ए ई आई ओ यू में, जी। तो फिर इसके साथ हम एन लगाएंगे। इसी तरह एलिफेंट है, एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो ई है ना, तो ये वॉवल्स में आता है ना, ए ई, तो इसके साथ भी हम एन लगाएंगे। जी। इसी तरह आई है, फर्स्ट वर्ड आई है, तो इसके साथ भी हम एन तो इसके लगाएंगे। साथ हम एन हाँ, लगाएंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया। और कॉन्सोनेंट्स कौन से जी वर्ड टीचर। होंगे? बाकी जितने होंगे टीचर, बी, हम्म, सी, डी, हम्म, ई, हम्म, एफ, जी, हम्म, एच, हाँ 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 जे, बिल्कुल। के, एल, एम, एन, हम्म, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, यू नहीं, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। हम्म, चलें ठीक है, ये हो गया। अब एक और इसको देखते हैं, ये जरा पढ़ें आप। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी टीचर। हाँ, ये सेंटेंसेस पढ़ें ताकि अब आपके जी। ये निकले। हम्म, जी। आई सी आ बनाना। हम्म, मैंने एक केला देखा। हम्म। अच्छा देखिए, द बनाना यहाँ इज। पे ये जी। देखिए कि यहाँ पे ए लगा है। ए क्यों लगा है? ए, एक है, इस वजह से आ, इसलिए। हाँ, ये वाला रूल भी हो सकता है, लेकिन अभी जो हमने वो कॉन्सोनेंट वाला पढ़ा वो, जी। जी। वो नहीं, उसके साथ तो एन लगेगा क्योंकि नहीं नहीं, बी है। ये कॉन्सोनेंट है क्योंकि इसके साथ फिर हाँ ये मैं आपसे कहना, क्योंकि ए देखिए लगेगा। एन तो तब लगता ना, एन तो तब लगता कि अगर ए ई अगर आई यहाँ ओ पे यू, ए होता। हाँ ए होता, जी। जी। ई होता, आई होता, यू होता, तब हम एन लगाते ना। ये तो कॉन्सोनेंट है ना, तो इसलिए हमने आ जी। लगा जी। 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 दिया। आपका ये भी सेंटेंस जी। क्लियर हो गया। चलें, जी। आपने, आई सी अ बनाना, क्योंकि हम यहाँ पे ए इसलिए लगाएंगे, जो बनाना है वो बी, बी से स्टार्ट हो रहा है हाँ और वो वॉवल, कॉन्सोनेंट में आता है बी। तो हाँ इस वजह माशाल्लाह, से हम यहाँ पे ए लगाएंगे। हाँ माशाल्लाह एहसन। नेक्स्ट, जी। नेक्स्ट नंबर द टू को देख। बनाना इज येलो। हम्म, द बनाना इज येलो। जो हम्म, केला है वो जर्द रंग का है। हाँ पीले रंग का है, जर्द रंग का है। नाइस। नेक्स्ट। पीले रंग का। हम्म, जी। द बनाना इज बिग। हम्म, केला बड़ा है। हम्म, आई लाइक टू ईट बनाना। हम्म, मैं केला खाना पसंद करता हूँ या करती हूँ। करती आप हूँ। अपने बारे में बात कीजिए। आई लाइक जी। टू ईट जी। बनानास। अच्छा, बनानास है, इसके लास्ट में आपने ये नहीं गौर किया कि इसके लास्ट में एस है? एक केले की बात नहीं क्योंकि हो रही। हाँ, बहुत सारों की बात हो रही है, हाँ, वो सिंगुलर प्लुरल होगा ना। हाँ प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। हाँ प्लूरल, प्लूरल। हाँ प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। हाँ जमा को प्लू बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं प्लूरल। वाहिद को, और प्लूरल। हाँ प्लूरल। प्लूरल। हाँ माशाल्लाह। नेक्स्ट, आई लाइक प्लूरल। टू, आई लाइक टू ईट बनानास। इसकी अब आप आई उल्टी, लाइक टू ईट बनानास। हम्म, बनानास आर स्वीट। नहीं केले जो नंबर, है, केले मीठ। जी। हाँ आपने नंबर फोर को अभी उसकी ट्रांसलेट नहीं किया इन उर्दू, इसकी अच्छा। ट्रांसलेशन जी। क्या? आई लाइक टू ईट बनानास। मैं केले खाना पसंद करती हूँ। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। बनानास आर स्वीट। हम्म, बनानास आर स्वीट। केले मीठे हैं। द बनानास इज ऑन द टेबल। केले मेज पे रखे हैं। हम्म,
हम्म। द बनाना इज ऑन द टेबल। हम्म। अच्छा टीचर, एक और चीज। हम्म। अब जैसे किसी जगह पे कोई चीज रखी हो तो हम ऑन पढ़ेंगे। हाँ, ये मैं अभी आपको एक पिक्चर मैंने ये भी आपके लिए सेव की है, ये भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। ऑन ऑन हम जी। कब यूज करेंगे, एट कब यूज करेंगे, अंडर कब यूज करेंगे, बिहाइंड कब यूज करेंगे, बिलो कब करेंगे, बिसाइड कब करेंगे, इन फ्रंट कब यूज करेंगे, ये भी मैं बताती हूँ आपको। आप पहले ये चलो पढ़िए। ठीक है, मैं ये फिर ये पढ़ लें, पहले रीडिंग कर लेते हैं, हाँ उसके हाँ बाद हाँ। करेंगे जी आगे। जी बेटे, इंशाल्लाह। जी। जी। शी हैज अ बनाना। टीचर, ये हैज कि ये इन चीजों की मुझे समझ नहीं आती। नहीं। हैज किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए यूज होता है हम्म। या हैव? नहीं नहीं, ये देखिए, है मतलब मेल के लिए कैसे यूज होगा, यहाँ पे हम शी देख रहे हैं और वहां पे हैज। हाँ ये भी है। मैं ये मिस्टेक्स आप रखता देख रही है, हूँ। रखता है। हम्म। रखता है, रखता है। टीचर फिर हैव भी तो है ना? मेरे पास है, जो आपकी मलकियत में चीज है, जो आपके पास है, उसे आप बोलेंगे आई हैव अ बनाना, मेरे पास है। शी हैज अ बनाना, उसके पास केला है। शी हैज, वो रखती है या उसके पास है। ये भी मैं अच्छा, देख अब रही हूँ कि जैसे मैं आपको। अपने बारे में कुछ कहूँ ना। आई हैव अ बनाना, मेरे पास है। टीचर जैसे मैं, अब मैं, जी, और मैं आपके बारे में बोलूंगी टीचर हैज अ बनाना, ऐसे ना? हाँ, अपने बोलूंगी आई हैव अ बनाना, आपके लेकिन बारे में बोलूंगी बट टीचर ये हैज अ पास्ट बनाना। पास्ट में, पास्ट टेंसेस में यूज होगा। ये मैं आपको देखती हूँ ना, कि आपको ये, मुझे ये फील हो रहा है कि आपके टेंसेस थोड़े वीक हैं, आपकी ग्रामर थोड़ी वीक है ना। तो मुझे अब ग्रामर की ये तरफ भी थोड़े आना नहीं, पड़ेगा। पूरे भी, पूरी ग्रामर खराब है। हाँ, ये मैं नोट कर रही हूँ, तभी ये आपको चीजें पढ़वा रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पढ़े। जी। वी कैन वी कैन शेयर द बनाना। हम्म। हम केला शेयर बांट, एक हाँ बांट सकते बांटते हैं। हैं। हाँ बांट सकते हैं। बांट वी कैन शेयर द बनाना, हम केला बांट सकते हैं। हम्म। द बनाना इज लॉन्ग। हम्म। केला लंबा है। हम्म। ही ईट अ बनाना। वो केला खाता है। वो केला खाता है। जी। अच्छा, अब आपने जी। मुझसे ये पूछा कि मैम एट, और ये वो कहाँ लगेगा। जस्ट वे, हाँ, ये देखें, आपको स्क्रीन शो हो रही है। जी टीचर, हो रही है। अच्छा, अब ये आपको यहाँ पे इन नजर आ रहा है, ऑन नजर आ रहा है, जी टीचर। अंडर नजर आ रहा है, अबव नजर आ रहा है, बिटवीन, बिलो, बिसाइड, इन फ्रंट जी। एंड बिहाइंड। अच्छा, जी अब टीचर। पिक्चर को देख के आपको समझ आ रहा है कुछ कि इन हम किस लिए यूज कर रहे हैं। जो चीज किसी चीज के अंदर ये होगी। टीचर इन इसलिए करें क्योंकि ये उसके अंदर रखा हाँ, द बनाना इज है। जी। इन द बॉक्स। ओ सॉरी, एप्पल है ना, तो हम एप्पल बोल देते हैं। द एप्पल इज इन द जी। बॉक्स, अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो हम द उसे बोल। एप्पल हाँ, द एप्पल इज इन द, द एप्पल इज इन द बॉक्स। द इन द एप्पल इज इन द बॉक्स। टीचर, हाँ एक आपकी बात काट रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप दी बोल रही है ना? अब हम्म। जैसे हम दा बोलते हैं, दा हम्म। और दी, इनमें क्या फर्क है? इनमें कोई फर्क है या नहीं? और नहीं, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, तो इन लोगों की एक्सेंट्स में है। वैसे दी, जो करेक्ट वर्ड्स है वो दा है, और वो अपने एक्सेंट में दा बोल दा। देते हैं। हम लोग कभी लोकल इंग्लिश बोल लेते हैं तो कभी दी बोल लेते हैं। वैसे जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो दा बोल देते हैं। अब हम जो भी इंग्लिश रूल्स फॉलो करें, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश रूल्स फॉलो करते हैं तो दा बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, तो ये इसी तरह है। दा हम उस चीज के लिए लगाते हैं, किसी चीज को खास बनाने के लिए। जैसे अगर अरेबिक में देखा जाए, काफी चीजों, एक जो नॉर्मल किताब होती है उसको हम बोलेंगे ये किताब है, ठीक है, किताब ही बोलेंगे। जी। अगर वो बहुत खास किताब है तो हम उसके साथ अरेबिक में अलिफ लाम लगा दे देते हैं। जैसे अल कुरान, अलिफ लाम देख रही है जी। ना, तो वैसे अगर ये नॉर्मल बुक होती तो हम इससे कुरान कहते थे, लेकिन ये बहुत खास किताब है तो हमने इसके साथ अलिफ लाम लगा दिया, यानी अल कुरान।
तो ये खास हो गई। जी इसी तरह अगर हम एक खास डब्बे के बारे में बात कर रहे हैं या किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी तरह इंग्लिश में हम इसके साथ दी लगा देते हैं किसी चीज को खास बनाने के लिए। ठीक है। तो मैं ठीक है। आपको जी बिल्कुल ये स्टार्ट से कि हम दी क्यों लगाते हैं और ये प्रोनाउन वर्ब सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से करवाने पड़ेंगे ग्रामर। जी जी बिल्कुल। मैं इसलिए तो कह रही थी ना कि मुझे बिल्कुल एबीसी से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अब मैं पढ़ रही हूँ ना, हाँ पीछे कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, सब हाँ कुछ इंशाल्लाह। परफेक्ट होना नहीं नहीं, चाहिए। आप फिक्र ना करें, जी इंशाल्लाह कि आपकी बेसिक कवर करवा जी दूंगी। मुझे अब आपकी फर्स्ट क्लास ली है तो मुझे आइडिया हो रहा है ना, ऐसे वो समझ जी नहीं ना टीचर। आती, इसलिए मैं भी ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। हाँ अच्छा, ये देखें, जी टीचर। इन इन अभी आप जस्ट जी सेंटेंसेस की तरफ ना जाइए, अभी आप जस्ट ये देखिए कि ये जो इन है, इन हम किसी जी चीज के जो अंदर कोई चीज होती है उसके लिए यूज करते हैं। ऑन जो है, जो किसी चीज के जी ऊपर पड़ी होती है, ऑन का मतलब होता है पर। ऊपर ऊपर पर, पड़ी रहती है। हाँ पर। जी। जैसे सेब डब्बे के ऊपर इनका पड़ा है। मतलब में। हाँ जी, इन का जी। मतलब में, ऑन का मतलब पर। ऑन पर। हाँ जी। अंडर मतलब नीचे। अच्छा नहीं, अबव अंडर, मतलब नहीं ऊपर। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के तहत। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज बिल्कुल नीचे पड़ी है तो उसे बोलेंगे बिलो। लेकिन किसी चीज के नीचे पड़ी है, यानी कि मैं अगर आपको बोलूं सोफे के नीचे बॉल पड़ी हुई है, तो वो चीज आ रही है ना कि सोफे के नीचे पड़ी हुई है, डायरेक्ट नीचे जी नहीं पड़ी हुई। दो जुमलों में फर्क देखो जरा। एक मैं बोलती हूँ कि ये किताब जमीन पे पड़ी है, और मैं फिर बोलती हूँ कि ये किताब टेबल के नीचे पड़ी हुई है, दोनों में फर्क है ना। जी टीचर। जो डायरेक्ट नीचे चीज पड़ी हुई है उसे हम बिलो बोलेंगे, जो किसी चीज के तहत पड़ी हुई है तो उसके इस नीचे हम अंडर यूज करेंगे। जी मतलब अंडर द टेबल। हाँ। और नेक्स्ट अबव पढ़ो। जी। अबव ऊपर। ऊपर। जी। बिटवीन दरमियान में। दरमियान में। बिलो नीचे। बिलो भी नीचे, अंडर भी नीचे, ठीक है। और बिसाइड। जी। अंडर मतलब किसी चीज के तहत, जैसे हम्म आपने समझाया हम्म था, हम्म अंडर हम्म किसी चीज के तहत। बिल्कुल ज- ऐसे। जी जैसे टेबल के नीचे बुक है तो उधर जमीन पे इस तरह। बिल्कुल ऐसे। बिसाइड। पहलू में, साथ। बिसाइड। साथ पहलू। में। हाँ साथ में पहलू हाँ में। जी साथ में। यस। जैसे जी। कहते हैं ना कि ये शी इज और सिटिंग बिसाइड मी, ये मेरे साथ बैठी है, मेरे साथ या मेरे इधर पास बैठी जी। है या मेरे इधर साथ शी बैठी। इज हम्म। शी इज सिटिंग बिहाइंड मी। बिसाइड मी। हाँ बिहाइंड, ओ सॉरी, बिहाइंड। बिसाइड मीन मेरे साथ बैठी है, जी बिहाइंड मीन मेरे पीछे बैठी है। जी। इन फ्रंट ऑफ सामने से। हाँ बिल्कुल। इन फ्रंट, सामने। इन कोई चीज फ्रंट ऑफ अगर सामने सामने से। पड़ी होती है तो उसे ठीक बोलते है। हैं इन फ्रंट। ये फ्रंट पे पड़ी है। जी। इन फ्रंट। बिहाइंड। पीछे। बिहाइंड पीछे। पीछे से, छुपी हुई, छुपी। हाँ हाँ पीछे। सामने। हाँ पीछे। ओ सॉरी, पीछे। हाँ अगर अब जी देखो, अब हम सारे लाइंस में ठहरे हैं, आप आगे ठहरी हैं और मैं आपके पीछे ठहरी हुई हूँ, तो आप बोलेंगी दी टीचर इज सिटिंग बिहाइंड मी, कि जो टीचर है वो जी मेरे पीछे ठहरी हुई है। कोई चीज जो पीछे होती है उसके लिए जो हम वर्ड यूज जी करते हैं वो बिहाइंड यूज करते हैं। ये वैसे prepositions हैं, तो मैं जी ठीक है। इनके ना आपकी प्रैक्टिस के तौर पे ना ये आपसे सेंटेंसेस भी इसको बनवाऊंगी। ठीक है। आपको जी ये वाली टीचर। चीजें क्लियर हो गई है ना, कि मतलब हम इन किसके लिए यूज करते हैं, ऑन किसके लिए यूज करते हैं, अंडर कब यूज करेंगे, अबव बिटवीन कब करेंगे, कि जी जो चीजें इन दरमियान में। टीचर है ना। जी। इन किसी चीज के अंदर, जैसे कोई चीज अगर हम रखें ना, तो हम्म हम उसके लिए इन यूज करेंगे। हम्म अगर हम उसके ऊपर रखेंगे तो हम ऑन यूज करेंगे। हम्म अगर हम किसी चीज के नीचे रखेंगे तो हम किसी चीज के अंडर। तहत, मतलब तो हम हाँ अंडर। हाँ। अंडर। अगर हम किसी चीज के ऊपर करेंगे तो हम बोलेंगे अबव। अबव। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। और इन कहेंगे हम दरमियान में, अगर हम कोई चीज दरमियान में कोई चीज रखेंगे पड़ी तो हम होती है, हाँ। दरमियान के लिए। हम्म बिलो हम नीचे कहेंगे, नीचे हम्म जमीन पे जैसे कुछ। हम्म और बिसाइड हम साथ में का कहेंगे।
इन पहलू फ्रंट में ऑफ कोई हम चीज पड़ी हो। सामने से कहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एहसन। बिहाइंड हम कहेंगे पीछे से। हाँ माशाल्लाह बेहतरीन। चलिए अब हम ये पार्ट्स ऑफ बॉडी भी देखें साथ। जी टीचर। हाँ अब ये देखिए, क्लियर नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। हाँ मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम कर दिया, अगर चाहती हैं तो मैं और भी कर देती हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा नजर आए, क्लियर नजर आए। अच्छा, जी टीचर ठीक हेड, इसको मतलब मुझे बताएं इनमें क्या है। क्या। हेड किसको बोलते बोलते हैं? हैं सर को। हम्म। सर को बोलते हैं हेड। और। हेयर बालों को कहते हैं। हम्म। फेस चेहरे को कहते हैं। हाँ जी। नोज नाक को कहते हैं। हम्म। एयर कानों को कहते हैं। हम्म। कान नहीं, अभी आई तो एक, आंखों को अभी तो कहते हैं। ईयर है ना, एक कान की बात हो रही है। माउथ। देखो अगर इसके आगे मैं एस लगाऊं तब दो कान बनेंगे ना, अभी तो एक कान है ना, तो एक कान है, कान को कहते हैं, कानों को नहीं। ठीक है। आई आंखों को कहते हैं। हम्म। जी। हम्म। माउथ मुंह को कहते हैं। हम्म। चीक गालों को कहते हैं। हम्म। चिन थोड़ी को कहते हैं। बिल्कुल। टीथ दांतों को कहते हैं। हम्म। नेक गर्दन को कहते हैं। जी माशाल्लाह। लिप्स होंठों को कहते हाँ जी। और ये हैं। आर्म। टीचर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी। हाँ जी ये आपको अगर एरो आर्म, नजर आ। हाँ। आर्म बाजू को कहते हैं। हम्म। आर्म बाजू को कहते हैं। एल्बो ये, कोहनी को, ये जो एल्बो हमारी है ये, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? कोहनी, कोहनी। कोहनी। हाँ कोहनी। कोहनी, जी। ये जो हमारी कोहनी होती है ना, ये और जो हड्डी वाली जगह होती है, कोहनी इसको कोहनी बोलते हैं, पीछे बैक साइड गुवाहाटी वाली। वाली जी। हाँ इसको कोहनी बोलते हैं। ये जी। रिस्ट कहते हैं इसको। कलाई को। रिस्ट बोलते हैं ना हाँ टीचर? जी डब्ल्यू हम साइलेंट है। रिस्ट बोलते हैं ना हाँ इसको? जी कलाई। रिस्ट। जी। जी कलाई। हाँ और जी। ये फिंगर हाँ जी। उंगली को कहते हैं। हाँ जी। ये थंब, थंब भी इस अंगूठे को। मोटी वाली उंगली को कहते नहीं हैं। नहीं, अंगूठे को, अंगूठे को। अंगूठे को। हाँ अंगूठे को जी। हम हमेशा थंब बोलते हैं, और जो बाकी हमारी ये हाथ की जी उंगलियां जी। हैं उन्हें फिंगर्स बोलते हैं। हाँ अंगूठे, फिंगर। अंगूठे को क्या बोलते हैं? थंब थंब। हाँ थंब, अंगूठे को थंब बोलते हैं, और बाकी उंगलियों को क्या बोलते हैं? बाकी सबको फिंगर बोलते हैं। हाँ। अच्छा ये सारी फिंगर्स के नाम भी हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। अच्छा। जी तो टीचर। अभी आप ये देखो, इसको क्या कहते हैं? ये जहाँ, प्लम। नहीं पाम, पाम, एल हथेली। साइलेंट है। पाम। पाम। हाँ पाम। पाम। हम्म। पाम। हथेली। पाम। हाँ हेलो पाम। खामोश। पाम। जी। और हथेली। और हैंड हाथ को कहते हैं। हम्म। सीने को कहते हैं। हाँ जी। शोल्डर कंधे को। इनको क्या बोलते हैं? कंधे को कहते हैं। हाँ जी कंधे को। लेग पाँव को बोलते नहीं नहीं नहीं, हैं। लेग, हील। लेग टांग को बोलते हैं। जी जी टांग। टांग सॉरी। हाँ टांग को बोलते हैं। जी। हील, हील इसको बोलते हैं एड़ी दीदी। को। एड़ी एड़ी सॉरी मुझे नाम भूल अक्सर गए। हील वाले शूज नहीं पहनती। वो उस तरह तो समझ आ रही थी, वो उर्दू में बताना वो हो रहा है, हाँ। भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नी हूं ना। घुटने। हाँ नी घुटने को बोलते हैं। टीचर अभी तक ना मुझे मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो मैं उसको बोला है, एक तो ये पाम, हथेली को पाम बोलते हैं ना? और पाम। थम, थम। और कान को ईयर बोलेंगे, ईयर बोलेंगे। ईयर। ईयर। हाँ ईयर, ई की साउंड निकालो ना, ईयर। ईयर। हम्म।
जी। ये मैं अभी पूछती हूँ आपसे, 2 मिनट दूंगी, फिर आप जी। याद करना, फिर मुझे सुनाना। अच्छा, नेक्स्ट। फुट हम्म। पाँव को कहते हैं। हम्म। आर्मपिट ये इसको कहेंगे। बगल को। बगल को। बगल। बगल को, हाँ बगल को। एंकल। टुकना। एंकल जो है ना ये। पाँव का जो टुकना होता है ना, उस साइड को जी। बोलते हैं। जी। आगे। वेस्ट कवर। वेस्ट कवर। हम्म। नॉस्टल्स। नाक के जो ये नथने। वो है। नथने। नथनिया। हम्म। वो जो होल्स है ना, नाक के होल्स हैं, इसको नॉस्ट्रल। नॉस्टल्स। नॉस्टल्स कहते हैं। हम्म। और टोई टो। ये कहेंगे। कोई नहीं। टो। उसको टो। अंगूठे को टो हम्म। कहेंगे। नहीं, पाँव की जितनी उंगलियां होती है ना, देखिए हाथ की जो उंगलियां टो होती कहते हैं हैं। उनको बोलते हैं फिंगर्स। और जो अंगूठे पाँव। को कहते हैं थंब। बाकी उंगलियों को कहते हैं फिंगर। फिंगर्स, हाँ। अब जो पाँव की उंगली, ये हाँ सबको जो। टो। हाँ, टोज बोलते हैं, पाँव की उंगलियों को टोज बोलते हैं। अच्छा, ये भी देखो कि जो एक अगर पाँव होगा उसको फुट बोलेंगे, अगर 2 पाँव होंगे तो उन्हें फीट बोलेंगे। फुट्स नहीं बोलेंगे। अच्छा। फीट। ये। दोनों पाँव को फीट बोलेंगे। हाँ, दोनों पाँव को फीट बोलेंगे, FEET, फीट। और अगर एक ठीक है। पाँव है तो उसको फुट बोलेंगे। ठीक है टीचर। अच्छा, अब ये नेक्स्ट। एरो का निशान करूं या आपको नजर आ रहा है? आ रहा है टीचर। हम्म। ये टीचर क्या है काफ। अ, काफ। हाँ, काफ पिंटली। ये जो हमारी टांग की पीछे पिंडली। वाली साइड, पीछे वाली साइड होती है ना, उसे कॉफ बोलते हैं। काफ। हाँ, पिंडली कॉफ। काफ। हाँ। नेक्स्ट देखो। फोरहेड माथे को बोलते हैं। हम्म। बैक कमर को बोलते हैं। हम्म। गम्स जो है गम्स बोलेंगे। हाँ जी, गम्स। ये मस दांतों के इसको। मसूड़े। 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 मसूड़ों को। गम्स। गम्स। अच्छा आगे दो आ रहे हैं ये मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। हम्म। अब एब्डोमेन है ना वो पेट को कहते हैं। हम्म। बेली भी पेट को नहीं कहते टीचर फिर ये हाँ। दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अंदरूनी, जो अंदरूनी वाला, अंदर से जो होता है ना, अंदर वाला हिस्सा, उसे एब्डोमेन कहते हैं। और जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम बेली कहते हैं। अच्छा मतलब जो पेट के अंदर जो जो जितना सब कुछ होता है उसको हम पूरा उसकी एब्डोमेन। एब्डोमेन एब्डोमेन, हाँ। यूज करेंगे। हाँ, और जो मैं सिंपल, बस आपको सिंपल ऊपर वर्ड। से। हाँ, जो ऊपर वाला belly होता बोलते है हैं। तो उसको बेली बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ मेरे एब्डोमेन में दर्द है, यानी पेट के अंदर वाली साइड पे दर्द हो रहा है, तो इसलिए ये अंदर के लिए इस्तेमाल होता है। इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड में समझा दिया आपको। अच्छा, नेक्स्ट जी ठीक देखो। है। टंग जबान। हम्म। प्यूपिल। प्यूपिल। ये आंख के जो प्यूपिल। हाँ, प्यूपिल। ये आँख की पुतली टीचर होती आपकी है ना। आवाज कट रही थी समझ नहीं। हाँ, इसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल मीन ये जो हमारी आँख की पुतली होती है ना, उसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल। हाँ, प्यूपल। अच्छा, अब ये प्यूपल 2 तरह का होता है, स्पेलिंग भी आई थिंक सो इनके सेम है। एक प्यूपल का मतलब होता है शागिर्द, और दूसरी ये जो प्यूपल है इसका मतलब होता है कि आंख की पुतली। तो फिर इसे बोलते हैं आई प्यूपल। ये जो हमारे आंख का ये जो गोल सा हिस्सा अच्छा। होता है ना, तो इसको हम प्यूपल जी बोलते हैं। ठीक है टीचर प्यूपिल। हाँ, नेक्स्ट देखो। अम्बिलिश। ये तो मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा टीचर। एम्ब्लिकस। अम्बिलिश। एम्ब्लिकस। एम्ब्लिकस। क्या टीचर। एम्ब्लिकस। एम्ब्लिकस। हाँ, एम्ब्लिकस। एम्प्लिकस। हाँ, इसको नाफ को बोलते एम्प्लिकस। हैं। नाफ को। नाफ को बोलते हैं हम्म। एम्प्लिकस। हाँ, वैसे इसे नेवल भी बोलते अम्बली। हैं, लेकिन एम्ब्लिकस भी बोलते हैं। अम्ब्लिकस। अम्ब्लिकस। 3 4 बार दोहराओ। अम अम्प्लिकस। कस, हाँ हाँ, अम्ब्लिकस। एम्प्लिकस। 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 हाँ, माशाल्लाह। अब नेक्स्ट। एम्प्लिकस। नेल नाखून को कहते हैं। आईब्रो। बहु में। आईब्रो ये
जी टीचर। ये भंवे। ये जो बाल जो। हाँ, आईज के जो वो भंवे जो होते हैं ना, उनको आईब्रो बोलते हैं, आईब्रोज। एक अगर है तो जी उसे आईब्रो ये। बोलेंगे, अगर दो है तो आईब्रोज बोलेंगे। जी टीचर। फिस्ट, फिस्ट कहेंगे इसको। हम्म। मुट्ठी। मुट्ठी को फिस्ट। हम्म। फिस्ट। पूरी मुट्ठी को फिस्ट बोलते हैं। जी। फिस्ट। नेक्स्ट देखें। किडनी गुर्दों को कहेंगे। हम्म। लंग्स फेफड़ों को कहेंगे। लिवर जिगर को कहेंगे। हम्म। रिब्स, पसली। रिब्स किसको कहेंगे? पसली। पसलियों को कहेंगे। हम्म। जी। पसलियों को। स्टमक मैदे को कहेंगे। हम्म। हार्ट दिल को कहेंगे। ब्रेन दिमाग को कहेंगे। नीचे टीचर दिख नहीं रहा मुझे। और मैं जूम कर अब दिख देती रहा हूँ। है। हम्म। अब जी। नजर आ रहा है। टीचर। हाँ। हाँ। अब ठीक है। ब्रेन दिमाग को कहेंगे। अब दोबारा गुम हो गया टीचर, वो पिक्चर दिख रही है, नाम नहीं दिख रहा। इन इंटेस्टाइन कहेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये उसको हाँ, कहते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत, हाँ। इंटेस्टाइन मीन आंतें, आंत। और अगर हम आंत। बड़ी आंत बोलें तो लार्ज इंस्टाइन, और अगर छोटी आंत की बात करें तो स्मॉल इंस्टाइन। टीचर ये आप प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या कर रही है? क्या बोला? इसमें कुछ खामोश है? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? इंस्टाइन। टी आई थिंक सो साइलेंट है। नहीं नहीं, इंस्टाइन। इंटेस्टाइन, हाँ इंटेस्टाइन, इंस्टाइन। इंस्टाइन आई थिंक सो, इसी तरह है। एक तो हम दोनों, हमें ना ये भी थोड़ा मसला हो जाता है कि जो ब्रिटिश वाले हैं वो कभी साइलेंट कर देते हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश वाले हैं वो कर देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मसला हो सकता है। कि मतलब उनके बोलने का जी। अंदाज थोड़ा और है, ये अमेरिकन वालों का थोड़ा और है। इंटेस्टाइन आप जी सिंपल टीचर। बोल लीजिए, इंटेस्टाइन। फिर जब आपके एक्सेंट की तरफ आऊंगी ना, तो फिर ये आपका एक्सेंट करेक्ट करवाऊंगी। अभी आपको अभी थोड़ा मुश्किल है, न्यू है जी आप। टीचर। तो अभी आप इस तरह अभी सिंपल ही मैंने एक बोलिए। बार। जी। जब आपकी ठीक है टीचर। एडवांस लेवल पे आपको लेके ये जाऊंगी फिर, तो फिर पेंटा। आपका एक्सेंट चेंज करवाऊंगी। हम्म। जी टीचर। आप। पैंक्रियाज। हाँ, पंक्रियाज। पैंक्रियाज टीचर किसको कहते हैं? मुझे नहीं पता। पंक्रियाज का मतलब ये वो पंक्रियाज ही होता है आई थिंक। ये इंसुलिन के लिए यूज होता है और मैदे के पीछे वाली साइड पे होता है, तो पंक्रियाज का मतलब आई थिंक पंक्रियाज ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसका वो होता है। इसका ऑपरेशन भी अक्सर करवाते हैं लोग। क्या लबलबा। पित्ता? हाँ, पित्ता कहते नहीं हैं नहीं इसको, नहीं, पता नहीं क्या। लबलबा लबलबा। लबलबा। हाँ, लबलबा इसे बोलते हैं। और ये एक